शरीयत को बदनाम करने वाली जहालत। सूरह तौबा आयत 28। कुरान ने मुशरिकीन को नजिस क्यों कहा? क्या उसका मतलब यह है कि उनका जिस्म नापाक है? और अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम में उनके दाखिले को क्यों मना फरमाया? इस आयत की मुकम्मल तफसीर जानकर आपको अल्लाह के हुकमत और तौहीद की अज़मत का अंदाज़ा होगा। आखिर तक ज़रूर देखिए। आयत नंबर 28। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इंशाअ इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम। तर्जुमा: ए ईमान वालों, मुशरिक नापाक है, लिहाजा उस साल की बात वो मस्जिद हराम के करीब ना आए। और अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो अपने फज़ल से तुम्हें गनी कर देगा। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हुकमत वाला। ये आयत फतेह मक्का के बाद नाजिल हुई। मक्का फतह होने के बावजूद कुछ अरसे तक मुशरिकीन भी अपने पुराने तरीकों के मुताबिक हज के लिए आते थे। वह काबा का तवाफ करते, लेकिन बुतों की इबादत भी करते थे और जाहिलियत की बहुत सी रसूमात बाकी थी। फिर 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने यह फैसला फरमा दिया कि अब अल्लाह का घर सिर्फ तौहीद वालों के लिए मखसूस होगा। उसी साल हज के मौका पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर हज थे और बाद में हजरत अली ने लोगों के सामने अल्लाह का यह हुक्म सुनाया कि आइंदा साल से कोई मुशरिक हज नहीं करेगा और न ही मस्जिद हराम के करीब आएगा। मुशरिक नजिस है का क्या मतलब है? यह वह हिस्सा है जिसे बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। कुरान में नजिस से मुराद जिस्मानी गंदगी नहीं है। अक्सर मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्न कसीर और इमाम तिबरी ने बयान किया है कि यहाँ मुराद अक़ीदे की निजासत है, यानी शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि उसमें बंदा अल्लाह के साथ किसी और को इबादत में शरीक करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स तौहीद को छोड़कर शिर्क इख्तियार करे उसका अक़ीदा नापाक है, न कि उसका जिस्म। इसी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से गैर मुस्लिमों से मुलाकात की, उनसे मुआमलात किए, उनके साथ मुआहिदे किए। उससे मालूम होता है कि यह आयत जिस्मानी नापाकी बयान नहीं कर रही है, बल्कि अक़ीदे की खराबी बयान कर रही है। मस्जिद हराम में दाखिले की ममानियत क्यों? मस्जिद हराम पूरी दुनिया का सबसे मुक़द्दस मकाम है। ये वह जगह है जहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। इस्लाम से पहले मुशरिकीन वहाँ बुत रखकर उनकी इबादत करते थे। अल्लाह ताला ने चाहा कि अब उस घर में सिर्फ तौहीद की आवाज़ बुलंद हो, इसलिए मुशरिकीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। ये पाबंदी अल्लाह के घर की हुर्मत और तौहीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। मुसलमानों को किस बात का खौफ था? उस ज़माने में मक्का की माईशत का एक बड़ा हिस्सा हज के मौसम से वाबस्ता था। मुशरिकीन तिजारत भी करते थे, सामान खरीदते थे और बाजारों में लेन देन होता था। बाज़ मुसलमानों ने सोचा कि अगर मुशरिकीन आना बंद कर देंगे तो शायद तिजारत खत्म हो जाए और गुर्बत आ जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम्हें गुर्बत का खौफ है तो अल्लाह अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा, यानी रिस्क लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से मिलता है। इस वादे की तकमील अल्लाह का वादा सच्चा था। चंद ही सालों में इस्लाम फैल गया। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलमान हज के लिए आने लगे। मक्का पहले से ज़्यादा आबाद हुआ और तिजारत भी बढ़ गई। इस तरह अल्लाह ने साबित कर दिया कि जो शख्स अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है, अल्लाह उसके रिस्क की जिम्मेदारी खुद लेता है। हमारे लिए सबक: ये आयत सिर्फ इस ज़माने के लिए नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम रखती है। अगर कभी अल्लाह का हुक्म और दुनिया का फ़ायदा एक दूसरे के सामने आ जाए तो एक मोमिन अल्लाह के हुक्म को तरजीह देता है। यह आयत हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी पाकीज़गी तौहीद की पाकीज़गी है। शिर्क इंसान का सबसे बड़ा नुकसान है। अल्लाह के घरों की हुर्मत की हिफाजत ज़रूरी है। रिस्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से आसानियाँ पैदा करता है जहाँ से वह सोच भी नहीं सकता। आज अपने दिल से एक सवाल कीजिए, क्या मेरा भरोसा वाकई अल्लाह पर है या सिर्फ दुनिया के असबाब पर? सूरह तौबा की आयत हमें सिखाती है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा को
ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، اللہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید پر قائم رکھے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اپنے گھروں کی حرمت کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور اپنے فضل سے ہمیں حلال، پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرمائے۔ آمین۔